हेलो दोस्तों, होली स्पेशल सीरीज में आज हम बनाएंगे छोटे छोटे मसालेदार सूखे समोसे। जी हाँ, समोसे के अंदर जो फिलिंग रहेगी वो बिल्कुल सूखी रहेगी और चटपटी, खट्टी और मीठी। हेलो नमस्कार, कुंदन तनुजा किचन में आपका फिर से बहुत स्वागत है। देखिए कितने अच्छे सीख गए हैं। जो छोटे हैं वो पहले हो गए हैं, उन्हें हम पहले निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। महीनों तक स्टोर करके रखने वाला ये समोसा बिल्कुल ड्राई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कुंदन तनुजा किचन के साथ शेयर कीजिएगा। ये कहीं भी ले जाने में बहुत ही आसानी से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो ज़्यादा पैकिंग की ज़रूरत, बस एक एल्युमिनियम फॉइल में या ब्राउन पेपर में। आजकल तो बहुत सारे लोग एल्युमिनियम फॉइल अवॉइड कर रहे हैं, तो ब्राउन पेपर आता है जिसमें पहले लोग खाना लपेट के ले जाते थे। न्यूज़पेपर भी बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी चीज़ में इसे रैप करके अच्छे से उसके ऊपर पॉलीथीन में रख लीजिए, डिस्पोजल हो जाएगा। या डब्बे में रखना चाहती हैं तो डब्बे में रख के कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, वैसे चॉइस पे है। तो एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, अब सेकेंड बैच को हम डालते हैं। हमारा सेकेंड बैच भी तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इस समोसे का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सुन पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल खस्ता तोड़ के मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी है। इस होली आप भी ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें बादाम है, काजू है और पिस्ता है, और नारियल वगैरह हमने नहीं लिया है। और ये किशमिश है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये काली मिर्च है थोड़ी मोटी कुटी हुई, और ये 7-8 लौंग है। ये मूंग दाल है, ये रेडीमेड है मिक्सचर जो मिलता है बाजार में मूंग दाल का, ये वही है। ये कश्मीरी मिर्च है, ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है। चीनी है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, और 1 चम्मच कसूरी मेथी है। और ये अमचूर पाउडर है। अमचूर, चीनी और नमक, इन सब चीज़ों से चटपटा टेस्ट आएगा। और ये मिक्सचर है 2 बड़े चम्मच, और ये सेव है नमकीन, और ये गरम मसाला है। यहाँ पे हम चाट मसाला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप बनाएंगी तो आपकी इच्छा है, आप कर सकती हैं। लेकिन जब अमचूर, चीनी, काला नमक और मिर्च वगैरह है तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। गैस पे एक पैन चढ़ा दिए हैं, और इसमें हम कोई भी तेल या घी वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम इस ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये मूंग दाल है, ये फ्राई किया हुआ है, ये कच्चा नहीं है। बाजार में आसानी से मूंग दाल का नमकीन बोलने पे वो मिल जाता है। ये मूंग दाल है, और ये मिक्सचर है, इसमें बूंदी है, चिप्स है, हर चीज़ थोड़े मिले हुए हैं। और ये नमकीन सेव है। इन्हें हम 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और इसी में हम लौंग भी डाल देंगे। बाकी चीज़ें कुटी हुई हैं, उन्हें हमें नहीं डालना है। ये लौंग भी डाल दिया हमने, काली मिर्च कुटी हुई है, इसे हमें नहीं रोस्ट नहीं करना है। बाद में हम थोड़ी देर के लिए जब हमारा पैन गर्म रहेगा तो उसमें डाल के इसे छोड़ देंगे। और काली मिर्च कुटी हुई है, और ये कसूरी मेथी है, इसे भी हम डाल देंगे। और ये साथ साथ सभी चीज़ें रोस्ट होती रहेंगी। ये बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है सफ़र के लिए, या ऐसे भी आप बना के इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत दिन तक ये चलने वाला समोसा है। बनाने में भी बहुत मुश्किल नहीं है, बस 2-4 चीज़ें आप बाज़ार से ले आइए, कुछ अपने घर के किचन से मिलाइए और आसानी से बना लीजिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हम वही पैन लेंगे, हमने एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है और पैन भी गर्म है तो इसमें ही हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ये भी सीख जाएगा। गैस का फ्लेम हमने नहीं जलाया है, पैन की गर्मी से ही थोड़ा सीख जाएगा। और जब तक ये सब चीज़ें ठंडी हो रही हैं तब तक हम मैदा में मोयन डाल के अच्छे से उसे गूंद लेते हैं। तक हमारी फिलिंग ठंडा हो रही है तब तक हम मैदा को गूंद लेते हैं। करीब 250 ग्राम मैदा हमने लिया है, इसे अच्छे से छान लेंगे। हमने अच्छे से इसे छान लिया है। आधा चम्मच इसमें हम अजवाइन लेंगे, इस तरह से
क्रश करके, और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अगर नमक नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल फीका हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें ज़रूर डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसमें मोयन डालते हैं। चूंकि ये समोसा खास्ता रहेगा, इसलिए हम थोड़ा मोयन इसमें ज़्यादा डालेंगे। इसमें करीब 250 ग्राम मैदा में हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब भी मोयन मिलाएं, दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, तभी ये अच्छे से मिल पाएगा। और एक हाथ से अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसलिए दोनों हाथों में, एक हाथ में इस तरह से ले और दूसरे हाथ से इस तरह से इसे रगड़ रगड़ के दोनों हाथों से मोयन को मिलाएं। इससे बहुत अच्छा आपका जो भी बनाएंगे, सिंघाड़ा हो, निमकी हो, समोसा हो, कचौड़ी हो, कुछ भी हो, जो भी खास्ता चीज़ें बनेंगी वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो देखिए बहुत अच्छे से मोयन मिल गया है। मुट्ठी भी बनाते हैं, परफेक्ट। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैदा और बेसन ये इतना बारीक होता है, देखने में लगेगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये मैदा और बेसन दोनों चीज़ें गीली हो जाती हैं। इसलिए आटा और गेहूं का आटा तो पानी थोड़ा एब्जॉर्ब भी कर लेता है, लेकिन ये सब चीज़ें गीली हो जाएंगी। गूंथते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है पानी का, तभी आटा अच्छा, नहीं तो थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो गया तो ख़राब हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो भी आटा अच्छे से सॉफ्ट और बढ़िया नहीं गूंदेगा। आटा को हमने गूंद लिया और एक कपड़ा भिगा लिए हैं, और भिगा के उसे अच्छे से निचोड़ दिए हैं। उसे 4 फोल्ड में करके इस तरह से कवर करके हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब एक मिक्सर जार में इसे लेंगे और इसमें ही हम डाल देंगे अमचूर, चीनी, ये काला नमक और ये सफ़ेद नमक। नमक थोड़ा हम फिलिंग तैयार करने के बाद टेस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा खट्टा और मिर्चा और नमक ज़्यादा चाहिए तो हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले ज़्यादा डाल देंगे तो तीखा और खट्टा हो जाएगा, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर नहीं रहा तो थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम थोड़ा बाद में भी डाल सकते हैं। ये मिर्ची, ये कश्मीरी मिर्च और ये गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्सी में चला लेते हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार हुई। ये काली मिर्च है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। हमने टेस्ट किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया फ्लेवर आया है। अभी एक एक मूंग के दाने थोड़े मोटे हैं, तो काली मिर्च और ये डाल के हम इसे फिर से एक बार चला लेते हैं। बहुत बढ़िया, खुशबू भी अच्छी आ रही है, टेस्ट भी इतना बढ़िया आया है, यकीन मानिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मिर्च, ना अमचूर, ना नमक, सब चीज़ एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें ही हम ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट के रखे हैं इसे मिला देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसी भी पार्टी फंक्शन में स्टार्टर के रूप में भी इसे हम लोग बना के रख सकते हैं, और बहुत आसान हो जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी हम इसे बना के रख सकते हैं। तो हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम समोसा पट्टी तैयार करने। हम एक लोई इस तरह से लेंगे और बाकी को फिर इसी तरह से गीले कपड़े से कवर कर देंगे। गीले कपड़े से कवर करके रखने से आटा हमारा जो है वो ड्राई नहीं होगा। और इसे हम अच्छी तरह से अपने हाथों से एक एक लोई को सॉफ्ट करेंगे, मुलायम करेंगे और इसे बेल लेंगे। समोसा पट्टी थोड़ी मोटी ही रहेगी, क्योंकि ये खास्ता रहेगी ना, और इसमें कुछ मोटे मोटे चंक्स हैं। अगर हम पतली पट्टी बेलेंगे तो वो फट जाएगी और पूरा तेल खराब हो जाएगा, सारी फिलिंग निकल जाएगी। इसलिए ये जो मिनी समोसे बनते हैं ना सूखे वाले, तो इनकी जो पट्टी होती है वो थोड़ी मोटी ही बेली जाती है।
अब इन्हें हम कट कर लेंगे। एक पट्टी लेंगे और उसे हम ऐसे भी चिपका सकते हैं, इस तरह से भी, या अगर थोड़ी बड़ी बनानी है तो इस पे ही फिलिंग रख के दूसरी वाली पट्टी से हम इसे चिपका सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ से आपको बना के दिखाती हूँ। तो एक ये पट्टी हमने ली, पहले पानी लगा लेते हैं। अब दूसरी वाली पट्टी को इस पे अच्छे से चिपका देंगे। अब कोई पट्टी थोड़ी बड़ी हो जाती है, कोई पट्टी थोड़ी छोटी हो जाती है, इसका ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए कि आप जैसे कि ये ऊपर वाली पट्टी थोड़ी सी छोटी थी, नीचे की पट्टी बड़ी थी, तो इस तरह से हम उंगलियों से इसे दबा दबा देंगे और इस तरह का चम्मच हो या कांटा हो, जो भी हो आपके पास, उससे और भी अच्छे से इस तरह से इसे दबा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो डिज़ाइन भी बन जाएगी और आपका ये जो किनारा है वो अच्छे से सील भी हो जाएगा। देखिए अच्छे से किनारे में ये थोड़ी डिज़ाइन भी हो गई और जो ये किनारे हैं ये भी अच्छे से सील हो गया। अब एक दूसरा हम लेंगे, इसे हम इस तरह से पहले चिपका देंगे। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। ये हमने फिलिंग डाल ली। अब इसके किनारे की बारी है। जिस उंगली से हम लोग पानी लगाते हैं उससे चिपकाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा। तो जब इसे दबाना होगा, चिपकाना होगा, तो हम सूखी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। जिस उंगली से पानी लगाएंगे उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसे पानी लगाने के लिए ही रखेंगे। और बाकी जो सूखी उंगलियां ये इससे ही हम इस तरह से इसे चिपकाएंगे। इस तरह से ये हमारे सूखे, इसी तरह से जैसे भी डिज़ाइन बनाना हो आप बना सकती हैं। समोसे की इस इंटरनेशनल डिज़ाइन को तो सभी जानते ही हैं। इसे बनाने के लिए हम इसे इस तरह से अंडाकार शेप में बेल लेंगे और बीच से इस तरह से काट लेंगे। सभी जगह, चाहे वो देश हो या विदेश हो, अगर समोसे की बात की जाए तो उसका शेप बिल्कुल यही होगा। इस तरह से ये जो कॉमन शेप है, हर जगह, हर चौक चौराहे, नुक्कड़, बड़ी से बड़ी दुकानें, छोटी से छोटी दुकानें, अगर समोसा मांगा जाए तो इसी तरह के शेप में समोसा मिलेगा। तो हमने सभी को बना लिया है। अब चलते हैं फ्राई करने। हमने सूखे समोसे डिफरेंट साइज़ में बनाया है। अब इसे बना लिए हैं और एक गीले कपड़े से इसे ढक के रख देते हैं। थोड़े थोड़े बैच में इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म होगा तब तक हम इसे गीले कपड़े से ही ढका रहने देंगे। और इसमें हम घी या तेल, जिसमें भी हमें फ्राई करना हो, उसे डाल देंगे और अच्छे से इसे हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई में इतना तेल डालना है कि एक एक समोसे अच्छे से उसमें डूबे रहें, तभी अच्छे से वो फ्राई हो पाएंगे, सीख पाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, पहले हम चेक कर लेते हैं। ऐसे देखिए उसमें थोड़े थोड़े से ये बुलबुले उठ रहे हैं ना, बस ऐसा ही, इतना ही टेम्परेचर चाहिए। गैस का फ्लेम बहुत हाई भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है, और तेल का टेम्परेचर भी मीडियम ही रखना है। तो एक एक करके हम इसमें समोसा डालेंगे और इन्हें गुलाबी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए समोसे खुद ब खुद ऊपर तैरने लगे। एक तरफ से ये सीख गई हैं, थोड़ा और सीखने देते हैं। देखिए कितने अच्छे सीख गए हैं। जो छोटे हैं वो पहले हो गए हैं, उन्हें हम पहले निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। महीनों तक स्टोर करके रखने वाला ये समोसा
बिल्कुल ड्राई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कुंदन तनुजा किचन के साथ शेयर कीजिएगा। ये कहीं भी ले जाने में बहुत ही आसानी से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो ज़्यादा पैकिंग की ज़रूरत, बस एक एल्युमिनियम फॉइल में या ब्राउन पेपर में। आजकल तो बहुत सारे लोग एल्युमिनियम फॉइल अवॉइड कर रहे हैं, तो ब्राउन पेपर आता है जिसमें पहले लोग खाना लपेट के ले जाते थे। न्यूज़पेपर भी बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी चीज़ में इसे रैप करके अच्छे से उसके ऊपर पॉलीथीन में रख लीजिए, डिस्पोजल हो जाएगा। या डब्बे में रखना चाहती हैं तो डब्बे में रख के कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, वैसे चॉइस पे है। तो एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, अब सेकेंड बैच को हम डालते हैं। हमारा सेकेंड बैच भी तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इस समोसे का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सुन पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल खस्ता, तोड़ के मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी है। इस होली आप भी ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।